विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। धाम है, साथ साथ 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग से हम लोगों ने गुरु कृपा से दर्शन भी कर लिए। शायद सभी गुरु भाई बहनों को इस द्वारिका धाम का दर्शन तीर्थ करने का क्या महत्व है ये शायद नहीं मालूम होगा। इसी संदर्भ में गुरु महाराज द्वारा द्वारिका धाम का एक संक्षिप्त परिचय। तीर्थ में 4 काम होना चाहिए, 4 कार्य होना चाहिए। गुरु मंत्र से साधना, तीर्थ जल से स्नान, भगवान का दर्शन और ताप। ये 4 काम तीर्थ में होना चाहिए। गुरु मंत्र से साधना, तीर्थ जल से स्नान, भगवान का दर्शन और ताप। और ये 4 कर्म नहीं होना चाहिए। परनिंदा, क्रोध, स्त्रीशन एवं चोरी व्यवसाय। अब हम लोग यहाँ क्यों आए? प्रश्न किया जाए कि आप लोग यहाँ क्यों आए, तो इसका उत्तर ये होगा कि हम लोग 22-23 अगस्त को श्यामा चरण संघ का उत्सव किया करते हैं पटना में, और आज पटना और सूरत संघ के सहयोग से ये सत्संग द्वारिका में करने का विचार हुआ। पर्पस इतना था कि हमारा सत्संग भी हो और तीर्थ भी भगवान का दर्शन। हो सकता है कि 34 साल जो हम लोगों ने किया है उससे भगवान कृपा करके हम लोग यहाँ बुलाए। 34 साल में लगातार सत्संग हम लोगों ने किया, श्यामा चरण संघ का उत्सव लगाया, उससे कृपा प्रमित हो गए हम ठाकुर और हम लोगों को द्वारिका धाम बुलाया। आज से 27 साल पहले 1980 में एक बार यहाँ पहले ही श्यामा चरण संघ हुआ था और उसमें और काफी लोग उसमें आए थे, बहुत आनंददायक हो रहा थी। 27 वर्ष के बाद आज द्वारका की पुरानी 500 है और हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ आए हैं। अभी प्रश्न का है कि सत्संग तो ठीक है, बड़ा अच्छा यात्रा मिला, बड़ी अच्छी खाने पीने की व्यवस्था हुई, लेकिन क्या ये एक बाह्य आडंबर होकर के रह जाएगा? क्या इसका कोई उद्देश्य है? एक लोग दिया करते हैं,
क्रिया योग है क्या चीज? हम इसकी गहराई में जाना चाहिए हमको, ताकि हमारे समझ में आए कि क्रिया योग का जीवन में क्या महत्व है, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हो, करें तो कैसे करें। तो योग कर्म की कौशल पूरा गीता योग शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में भी बताया सब कुछ। तो हमारे महाराज श्री श्री संध्या के अनेक पुस्तकें लिखी हैं, उसमें एक पुस्तक है मोक्ष साधन द्वारा, आप लोगों ने पढ़ा छोटी पुस्तक, लेकिन सार योग के बारे में बड़ा सार में बात लिखा है। उस पुस्तक की सहायता से और इतना दिन जो कुछ हम थोड़ा बहुत समझ सके हैं, उसके आधार पर हम एक संक्षेप में एक बुकलेट तैयार करने की चेष्टा की है, ताकि हम सब घर पर भी जाके सारे बोल के घर जाते सब भूल गए, एक पत्रिका के रूप में रहे, अपने घर जाके योग के बारे में समझ सके। क्योंकि हम कोई भी किसी चीज के महत्व को जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेगी। एक पत्थर रखा है ऊपर माटी का, लेकिन अगर किसी जौहरी की नजर पड़ जाए और समझ में आ जाए कि एक ही पत्थर है तो तुरंत जैसे उसका महत्व प्रकाशित होगा हम उसको ग्रहण करें। उसी तरह जीवन में जिस चीज को हम महत्व समझते हैं, रुपया का महत्वपूर्ण समझते हैं, रुपया पकड़े जिसने भगवान का महत्वपूर्ण समझते हैं, हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी महान हम पहले बात करते हैं, चाहे कर्म पढ़िए चाहे पुराण पढ़िए, पहले इसका महान समझता है तब पता पड़ेगा। सांसारिक काम हो या परमार्थ, उसे सुचारू रूप से संपन्न करने में मन की एकाग्रता आवश्यक। कथन पूर्ण का बहुत तेज है, वो बहुत डर पढ़ता तो वहां वो क्यों से वो क्यों नहीं करता, इसलिए वो एकाग्र चित्त है, इसलिए वो जो पढ़ता है तो उसको याद करता है, वो चंचल चित्त है, पढ़ता तो भी है लेकिन उसको याद नहीं करता। कोई भी काम संसारिक कोई भी काम या परमार्थिक काम, एकाग्रता मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्र चित्त से जो किया जाए, चाहे वो कोई भी काम हो, विद्यार्थी का पाठ कंठस्थ करने में, शिल्पकार को हस्त कौशल का कार्य करने में, लेखक को लेख पूरा करने में, कलाकार को चित्र बनाने में, खिलाड़ी को खेलने में मन की एकाग्रता ही प्रयोजन है। इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए योग की आवश्यकता है। योग चित्तवृत्ति योग शब्द का होता है मिलन। किससे मिलन? जिससे पिछड़ गए। हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन मायावश हम अपने को शरीर मानकर उनसे मिलने के लिए हैं। हमारे चित्त हमारे मन में ही सभी तरह के भाव होते हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या भक्ति प्रेम, ये सब मन ही है। ईर्ष्या भी मन है, लोभ भी मन है, ये मन ही है। समुद्र में जितनी तटके उठते हैं वो समुद्र ही है। उसी तरह हमारे मन में जितने तरह के भाव होते हैं वो मन ही है। यह मन हमें चंचल बनाता है। मन की उत्पत्ति प्राण से हुई है। प्राण जब चंचल होता है तब मन बनता है। फिर उस मन में नाना तरह के भाव इच्छाएं उठते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां एवं एक अहंकार सक्रिय हो जाती है। इन एकादश इंद्रियों की सहायता से हम कर्म एवं भोग के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक इच्छा पूरी होते होते कई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तदनुसार हम अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। उन कर्मों के फल को भोगने के लिए हमें विभिन्न योनियों में जन्म करके जन्म जरा बीमारी और मृत्यु का कष्ट बार बार होना पड़ता है। इस तरह संसार चलता है। जब बार बार दुख सुख के थपेड़े सहते सहते बेचैन हो जाते हैं, जन्म बुढ़ापा रोग मृत्यु के दारुण दुख से त्रस्त हो जाते हैं, भोग के बाद भोग, सुख के बाद दुख की भीषण ज्वाला, मृत्यु का भीषण दुख सहते सहते जी जब व्याकुल हो जाता है, तब अध्यात्म की तरफ इस विश्वास से जाते हैं कि शायद कोई सब, कोई फकीर, कोई गुरु मिले जो ऐसा रास्ता बता दे ताकि बार बार के इस दुख से हम परित्राण पा सके। कोई पूजा बताता है, कोई जप बताता है, कोई दान, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई हवन,
इन सब का अपना अपना महत्व है, यह सच है। लेकिन चित्त को स्थिर करने का सबसे सुंदर उपाय है, इससे अलावा कोई उपाय नहीं चित्त को स्थिर करने के। इस योग को सिद्ध करने की अनेक क्रियाएं हैं, इसलिए इसको क्रिया योग भी कहते हैं। साधारणतः मन में अनेकों ही भाव उत्पन्न होते हैं, किंतु जब मन में भगवत भाव के अतिरिक्त और कुछ भी उदय नहीं हो और उसका वेग इतना प्रबल हो जाए कि वह अप्रतिहता रहे, अर्थात संसारिक किसी भी प्रलोभन से उसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके, इसी को योग कहते हैं। यही योग ब्रह्म विद्या के नाम से सुपरिचित है। मन की उत्पत्ति प्राण से हुई है। मन को प्राण के साथ युक्त करने से प्राण अस्थिर होने लगता है। प्राण अस्थिर होने से मन अपने आप अस्थिर होने लगता है, जिससे हमारे भीतर शत्रु बढ़ता है। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार अपने आप चला जाता है। मन प्राणायाम के द्वारा भी योग सिद्ध हो सकता है। जैसे अंतिम सीढ़ी पहुंचना हो तो एक एक सीढ़ी पे पैर रख के भी वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए अष्टांग योग है, यम का साधन करें, नियम करें, आसन से हो, प्राणायाम हो, तब प्रत्याहार भावना का करें। योगी अस्थिर चित्त व्यक्ति सांसारिक एवं पार्वत दोनों क्षेत्रों में सफल होता है, इसमें सत्य है। अन्यथा भगवान क्यों कहते हैं अस्माद योगी अर्जुन, हे अर्जुन योगी योगीराज श्री श्यामा सुंदर की कृपा से इस क्रिया की दीक्षा लेकर विश्व में करोड़ों लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। यह क्रिया योग सनातन है। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है, इसलिए गीता योग शास्त्र है। अगर गुरुमुख से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करके सबको अपने शारीरिक रोग मुक्ति, मानसिक शांति एवं आर्थिक धर्म से ही धन होता है। लाभ के लिए प्रयास करना चाहिए, यही कर्म की कुशलता है। इसी का नाम है योगः कर्मसु कौशल। आइए इस साथ ब्रह्म विद्या क्रिया से हम सब अपना कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। जा रहे थे पांडव लोग जंगल में, तो गर्मी का दिन था, बहुत गाछ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगे। द्रौपदी तो नांगी थी, वो और थक गई थी और थक गई थी तो बोल भी आ गया। उसने दृष्टि को बहुत भला लगाया, क्या धर्म 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 क्या मिला तो धर्म का पालन करने से। हमारे घर में पहले 80,000 स्नातक सोने के थाल में भोजन करते थे और आज आपको भोजन करने के लिए कुछ नहीं। दुर्योधन जो धर्म का पालन करता है आज राज्य हो रहा है। तो धर्म का पालन करने से हम जंगल में भटक रहे हैं, अधर्म का पालन करके वो राज्य हो रहा है। ऐसा नहीं दिखा। चलिए अर्जुन गांधी को उठाए, भीम गदा लें, आप भाला लीजिए और हम लोग अपने पुरुषार्थ से अपने राज्य को वापस ले लें। ये बहुत अच्छी है। भीमसेन ने द्रौपदी के बात का समर्थन किया। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता हूं कि इससे हमको कोई लाभ मिलेगा। धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मां अपने बच्चे को इसलिए नहीं खिलाती है तो बहुत अबोध रहता है कि बड़ा होगा, कमाएगा तो हमको देगा, क्योंकि उसका सहज प्रेम है उस बच्चे के प्रति। कल वो क्या करेगा उस बात की बात है। उसी तरह जो व्यक्ति धर्म का पालन किसी लाभ की आशा से करता है, उसे वास्तव में धर्म का फल नहीं मिलता है। धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को ध्यान में रख करके मैं पालन करता हूँ। और जिस व्यक्ति में धैर्य की कमी है, जो सहन नहीं कर सकता, वो धर्म के पथ पर नहीं चल सकता। धर्म का फल कृपा मिला। बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, सेवा करता है, उसको मारता है वो बूढ़ा, फिर भी बेटा सेवा करता है, क्योंकि सेवा करना उसका कर्तव्य है।
बाकी बात तो वृद्ध हो गया, उसको तो सेंस है नहीं, तो कुछ भी करेगा, गाली देगा, मारेगा, लेकिन फिर भी सेवा करता है। अगर वो उस गाली को और मार को सहन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकेगा, वो धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए जिस व्यक्ति में सहनशीलता की कमी है, वो इस कठिन रास्ते पर नहीं चल सकता। आज आप लोग क्लांत हो गए हैं, फट गए हैं और ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप उनको अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिस समय जुए में शर्त लगी थी, उस समय शर्त को मैंने भी माना था, हम दोनों की सहमति से शर्त लगी थी। इसलिए अगर 13 साल के पहले हम राज्य वापस ले लेते हैं, ये अधर्म हुआ, लेकिन 13 साल के बाद अगर नहीं मिला, तब अगर लड़के हम लेते हैं तो धर्म। तो युद्ध अगर मैं अभी कर रहा हूं तो अधर्म होगा, और 13 साल के बाद करेंगे तो धर्म होगा। धर्म का तो बड़ा सूक्ष्म है। इसीलिए जो व्यक्ति विवेकशील नहीं है, जिसमें धैर्य की कमी है, सहनशीलता की कमी है, वो धर्म के बारे में ठीक निर्णय नहीं कर सकता। अपनी सुविधा के अनुसार धर्म का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति धर्म के तत्व को ठीक से न जान सकता है, न उस पर चल सकता है। धर्म वो अग्निकुंड है जिसमें सब कुछ जला देना पड़ता है, तब इसकी फल मिलता है। जब तक अपनी सुविधा का ख्याल है, अपने लाभ की चिंता है, अपनी तरक्की की भावना है, तब तक कोई धर्म पर नहीं चलता। धर्म बहुत कठोर है, धर्म बहुत मृदुल है, धर्म बहुत कोमल भी है और धर्म बहुत कठोर भी है। आप याद कीजिए निश्चित हरिश्चंद्र का कि बेटे का सब पड़ा हुआ है और कफन बन रहा है, एक बाप का इकलौता बेटा कितना कठोर हो गया होगा समय। तो अगर इतना कठोर नहीं बनेगा, वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। वो भी तो बाप था, उसके लिए तो अपने बेटे के लिए भावना थी, लेकिन अगर वो वहां उस भावना से ग्रसित हो जाता तो धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए भैया धर्म बड़ा कठिन बात है। साधारण हम लोगों के साथ कमजोर व्यक्ति उस पर नहीं चल सकता, और नहीं चलेंगे तो क्या होगा? नहीं चलेंगे तो फिर चरण सत्ता, फिर जन्म जरा विपत्ति मरण के चक्र में चलते हैं। इसलिए जब हम कठिन रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, छोटा बच्चा नहीं चल सकता है, एक मजबूत आदमी का हाथ पकड़ लेता है, पिता का हाथ पकड़ लेता है, माँ का हाथ पकड़ लेता है, ताकि जहां हम नहीं चल सके वहां या तो हमको गोद में उठा ले या चले हमको सहायता है गुरु। इस धर्म के रास्ते पर हम अकेले नहीं चल पा रहे हैं, कमजोर है, रास्ता दुर्गम है, इसीलिए हमने गुरु का काम कर दिया। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे साथ साथ चलते हैं, और जहां विपरीत कठिन परिस्थिति रहता है, जैसे नाली है, बच्चा नहीं चल सकता है, क्या करता है? वापस गोद में ले लेता है, पार कर लेता है, फिर उसको चलने के लिए लेता है। इसलिए जहां दुर्गम पथ है वहां ये संग क्या है? ये संग हम जो सुषुप्त हो जाते हैं, हम जो भूल जाते हैं भगवान का नाम लेना भी कोई काम है, कमाते हैं, खाते हैं, सब काम है, इसकी क्या जरूरत है? फालतू चीजें। लेकिन ये हमको समझा देता है कि प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, बिना बीज का कोई वृक्ष नहीं होता, बिना वृक्ष का फल भी नहीं होते। आज हमारे आपके जीवन में जो दुख या सुख है, वो कल के किए हुए कर्मों का परिणाम है, वो इसके लिए भागीदार नहीं। तो कल जो मैंने किया था उसका फल आरंभ हो गया है, आज जो करेंगे वही कर पाएगा। इसलिए एक बार हम भगवान का नाम लेते हैं, ये भी तो एक बीज पड़ा, ये भी तो कभी कभी फलेगा, तो पता नहीं चलता। अगर भागों में धान रोकते हैं तो आदमी नहीं करता है, 4 महीने बाद आप जो करेंगे वो भी समय पर फलेगा, लेकिन जिसने बीज ही नहीं डाला वो फसल कहां से काटेगा? इसीलिए हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, गुरु को पाकर हे गुरु महाराज, हमको धर्म के रास्ते पर नहीं चलिए, हमको सत्य के रास्ते पर नहीं चलिए, हमको उस रास्ते पर नहीं चलिए जो वैकुंठ के तरफ जाता है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि चले।
हम उधर चलना चाहते हैं। गुरु कहते हैं तुम अकेले नहीं चल पाओ, बड़ा कठिन रास्ता है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम तो नहीं चले, तो गुरु का हाथ पकड़ लो। तो हम कमजोर नहीं पड़ना है, इसीलिए हमारे भीतर एक शक्ति का संचार हो। इसीलिए ये कोई आनंदोत्सव के लिए नहीं है कि हम आए खाए पिए मौज किए और चले, इतना ही इसकी सीमा नहीं है। इसकी यात्रा आनंद बहुत दूर तक है। इसके गुरु के बताए रास्ते से अगर हम यहाँ आकर के अगर हम ये शक्ति प्राप्त नहीं किए, इसको सिर्फ एक मनोरंजन का कारण बना ताकि सीमित रखें, तब तो मनोरंजन ही बनते रह जाएगा। लेकिन अगर इसको अपने जीवन को बदलने का सुनकर हम इसमें से निकाल लें, तो फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां वशिष्ठ विश्वामित्र पहुंचेंगे, जहां श्री दधीची पहुंचेंगे, जहां सभी नदियां पहुंचेंगे। बशर्ते कि हम इसमें से वो सूत्र निकाल लें और ग्रहण कर लें। हम लोग द्वारकाधीश के चरण में प्रणाम करके ये संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि हम एक दिन भी साथ नहीं छोड़ेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, ये होगा। हम जीवन में भीषण से भीषण दुख जिस दिन आएगा उस दिन भी हम भगवान का नाम है, ये संकल्प लेके हो जाए और इसे जीवन में पालन करें, तभी हम होगा यहाँ आए और ये सारा सार्थक होगा। भगवान का सत्ता मिलेगा।
तो कौन समझ सकता है? जो पत्थर से ज्यादा कठोर है और माखन से ज्यादा कौन? अभी चर्चा कर रहे थे, गुरु से 4 तरह का व्यवहार करते हैं। एक तो गुरु से कुछ छिपाना, हम अच्छे हैं बुरे हैं आपके सामने, लेकिन कुछ भी अपने मन की जो बात हो या गुण हो अगुण हो तुम अपने लोग कर देते हैं, वकील को हम अपना कमी कर देते हैं। उसी तरह से गुरु से कुछ छिपाना। दूसरा, गुरु के वचन में विश्वास। ये जितना विश्वास होगा उतना गुरु के वचन सपने सोई, जिसके गुरु के वचन में विश्वास नहीं है स्वप्न में उसको कुछ नहीं। तीसरा, गुरु के आज्ञा का पालन। हम ये करेंगे सिर्फ गुरु का, ये आज्ञा पालन में है सबसे। चौथा, गुरु की सेवा किसको कहते हैं? सेवा को पहले सेवा इनमें गाने सेवा है जिससे उनको पसंद है। साधन क्या मिलेगा नहीं मिलेगा हम नहीं जानते, लेकिन हम करेंगे हमारे गुरु जी को, उनके प्रसन्नता ही मिलेगी। स्त्री अपने पति को प्रसन्न रखते हैं, शिष्य का कर्तव्य है गुरु को पसंद करते हैं। सेवा से होता है। 3-4 बात। विश्वास। विश्वास सभी के गुरु मतलब ऋषि ने कहा था कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो सभी लोग के हम आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके बिना ये लोगों को जीने भी नहीं देगा। तो नहीं, जिस राम का दर्शन मुझको नहीं हुआ उसका दर्शन गुरु को, तो गुरु को नहीं मिला तो शिष्य की निष्ठा गुरु के प्रति है। शिष्य गुरु से आगे निकल सकता है अगर गुरु के प्रति विश्वास हो। तो राम का इंतजार करके हम लोग कितनी पुरुषार्थ में घबरा रहे हैं, इतना दिन से साधन कर रहे हैं, कुछ सभी बुरी हो गई लेकिन उसका विश्वास नहीं होता। जवान से दूरी हो गई, कमर छूट गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन विश्वास रोज है। आज उनको भूषण नहीं मिला है, गुरु ने कहा है तो देंगे जरूर। गुरु का वचन तो हो नहीं सकता। इस विश्वास को पकड़े सभी इंतजार करती रही। रोज रास्तों के कंटक चूमती थी, क्योंकि जानते थे भगवान बिना जूता कहते हैं, कोई कांटा कोई कंकर उसको चूमते। रोज हरे हरे पत्तों का आसन बनाती, रोज मीठे मीठे फल तोड़ के लाती थी। अब कहीं भी उनका उत्साह नहीं कमा, कहीं निराश नहीं हुआ, कहीं विश्वास की कोई कमी नहीं है। एक दिन सबकी तपस्या पूरी हुई और भगवान स्वयं पधारे। सभी आए अचानक, तो बाद में आए राम और लक्ष्मण सभी को याद सबरी देखी राम जी आए, सबरी देखी राम जी आए, उन्हीं के बचन समझी जी आए।
देखा दुआ में सर्वसी विलोचन पिता का रूप बने हुए हैं, कमल के चारों नेत्र हैं, विशाल आए हैं। सरसी विलोचन बाहु विशाला, सरसी विलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे थी और आज अचानक भगवान आए हैं। सभी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। जिसे लता वृक्ष से लिपट जाती है, सबरी लिपट गई, सबरी पर लिपट लाए हैं वो पत्ता कोमल कोमल पत्तों का बनाती रोज उसी पे बैठा है। प्रेम मगन मुख बचन
और सबरी खिला रही है बड़ी प्रेम से। भोजन में सबसे ज्यादा मन होता है कितना भाव से, कितना प्रेम से किसी को खाना करते हैं। इसका क्या खिलाता है ये महत्वपूर्ण है, कैसे खिलाते हैं। इसलिए जब 14 वर्ष बनवास होने के बाद आई है राम जी राजा है, तो ये तीनों माताओं ने अपने से भोजन बना करके खाने। राम क्या खाना अच्छा नहीं है? माँ क्या बोलती हो? माँ के हाथ के खाना में तो अमृत होता है, लेकिन माँ की बुरा उस भीले के खाने में जो स्वाद है। कौशल ने पूछा ये बताओ उस भीली में ऐसी क्या खास बात है, ऐसा कौन सा चीज तुमको खिला दिया जिसका स्वाद तुम अभी तक नहीं भूल पाए हो? भोजन तो प्रेम का होता है, तुम भी प्रेम से खिला रहे हो, उसने भी प्रेम से खिलाया था, लेकिन तुम प्रेम से खिला रही हो इस बात का भान तुमको है, उसको ये भान उसको ये भी नहीं था कि प्रेम से खिला रही, उसको बस एक ही था कि प्रभु हमारे खा। और इसीलिए हम किसी को बहुत कुछ करते हैं और उस पर बोल देते हैं हमने तुम्हारा इतना क्या खत्म। एक बहुत अच्छी सीख लेने का है इसमें। देखिए अच्छाइयाँ ज्ञान चारों पर लिखा हुआ है, आप चुनना चाहिए कहीं से नहीं चुनिए। हमने किसी का उपकार किया और कभी उसकी चर्चा नहीं की, उसका जो परिणाम है हजार गुना में है, लेकिन जब उसकी चर्चा कर रहे हैं हमने उसके लिए इतना किया है, इसी का अगर कोई उपकार कीजिए तो उससे कुछ पाने की उम्मीद मत कीजिए और उसकी कहीं चर्चा मत कीजिए, तो इस उपकार का फल जो है अनंत गुना है। लेकिन हमने उसका इतना किया था, उसने मेरा कुछ नहीं किया, आज उसने ऐसा किया। तो सबरी के भोजन में विशेषता थी कि सबरी ने भी प्रेम से खिलाया और उस प्रेम से खिलाया इस बात का भी उसके साथ से वो इतना मान रही थी कि उसके ऊपर इसीलिए उसको ज्यादा सा खिलाने को क्या था। मेरे जो देखा जाए तो देर था और तो कुछ था नहीं, कुछ खाने बन रहे हैं। ध्यान किस चीज की करें, नाना प्रकार का व्यंजन बना, खटरस भोजन बना, लेकिन वहां प्रेम था और उस प्रेम का एहसास भी नहीं था, इसलिए ज्यादा। इसलिए कभी अगर किसी के प्रति आपका प्रेम हो उसकी चर्चा हो हम आपसे बस कर क्योंकि फोटो देखते रहना, उसका जितना गहरा असर हुआ उसके मन पर उतना बोल देने से हो सकता हूँ। कंदमूल फल सुरक्षति ये राम भगवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वरदान। प्रेम से खाए और खाए नहीं, उसकी चर्चा के बाद क्या खाना है, चर्चा के बाद बार मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया,
हमारी स्तुति करने की किसी शब्द की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत है, भाव की जरूरत है, मौन प्रार्थना भी होता है। तो इसलिए पढ़ने का कोई बात नहीं। भामिनी आप देखिएगा इसमें सबरी का संबोधन किया है वहां श्री राम ने भामिनी। भामिनी का अर्थ होता है सुंदर। सबरी का बहुत सुंदर कि बहुत जवान है, सुंदर वही है इसका मन सुंदर। सादिक सौंदर्य बहुत अर्थ दे जाता है, उसका मन सुंदर, सभी का मन सुंदर। इसलिए सभी का संबोधन भामिनी कर सुंदर। भूमि है, अनपढ़ है, कमर झुक गई है, चोरियां पड़ गई है और भगवान उसको भामिनी कर सुंदर। मेरा प्रार्थना करने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं, इससे तुम्हारे नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पढ़ने का तो पता चल रहा है हम दुकान में कौन लोग रहा। सुंदरता के बाद हमको संबोधन ही तो वहां भी किया है। मेरे नजर में तो ही सबसे सुंदर क्योंकि तुम्हारे पहले दे आपको सबसे अच्छा चाहे वो कोई जो हमको बहुत प्यार करता है वो हम लोग देखने में सबसे सुंदर लगता है, चाहे वो कितना ही अच्छा है। भगवान को भी वही सुंदर लगता है जो उनको सबसे लगता है। हम भी तो भगवान के ही अंश हैं, तो हमारा स्वभाव भी बहुत कुछ वैसा ही है जैसा उनका स्वभाव। अपने से हम उनको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सुंदर वही है जिसके हृदय में उनके लिए कि जिसके पास भक्ति नहीं है, जो भक्ति जिसके पास है वही सुंदर है। और भक्ति के बिना आप भी वैसा ही है जैसे बिना चलता हूँ। हम आपको नवधा भक्ति के बारे में सुनाते हैं। नवधा की बात करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा चौथी भगति मम गुणगण करी कपट कर दिया। भगवान के गुणों की चर्चा। मंत्र जाप मन दृढ़ते स्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ते स्वासा, पंचम
दूसरा भगवान की कथा सुनने में रति, तीसरा गुरु की सेवा, चौथा भगवान श्री गुरु की चर्चा, पांचवा मंत्र, जो मंत्र गुरु ने बोला पूरे विश्वास के साथ उसका चलो, पंचम भजन जो वेद प्रकार वेद भजन करनी है, छठ नम शील विरति कर्मा शील 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 विरति बहुत करना, ये करना है वो करना है वो करना है नहीं, जितना जरूरत हो अनावश्यक हो सकता है, क्योंकि बहुत बार प्रपंच करे फंस जाएंगे हमारी कारणता करेंगे। निरंतर सज्जन सज्जन पुरुषों के बहुत साकम संभव श्याम है सबसे ज्ञानी कर्म प्रणाम जो पानी सब करना, आठम जथा लाभ संतोषा, भगवान कभी मत सोचिए कि काम है, हमेशा सोचिए भगवान को बहुत ही ज्यादा हम करेंगे, वास्तव में हमारी आवश्यकता लेकिन मेरा जो भगवान दिए बहुत कभी तो सोचिए कि काम पूर्ण सपने नहीं देखने का दूसरा किसी का अच्छा या बुरा दुनिया में क्यों किसी का दूसरे नवम सारा दूसरा अच्छा नहीं होना, सब जो भीतर है सब कपट मन भरोसा, दुनिया पर भरोसा है भगवान पर भरोसा, जिससे भगवान पर भरोसा होगा और किसी की तरफ ताकत की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कि यहाँ वही अतिशय भावनी बोले, हमें जब भी संबोधन किया सभी को भगवान ने भावनी सुन ये भावनी तो प्रिय हो, इसमें 8 में एक गुण भी किसी को होता है तो मुझे दिया था, तुम्हें तो नवो है, नवो मेरे दर्शन का यही फल है कि जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। अब तो जानने का पता बता दो, सभी मुस्कुराए, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप समान पर यानी हैं, फिर भी बताया कि 500 के पास जाइए वहाँ सुबह से पता होगी अनुमान नहीं है, बार बार भगवान के चरणों में सिर नवाया है सभी और विदा हुई है। कली कथा सकल वियोगी हरि मुख हृदय पंकज धरे कलि जोग पावे योगा के लिए सब ने शरीर को भस्म कर और ब्रह्म लोक को चली गई और स्वामी तुलसीदास ने कभी गाड़ी बोल मन उस राम को छोड़कर कहाँ तुमसे लगा रहे हो, विश्वास करी कहलास तुलसी राम तद अनुराग हो, इस राम से अनुराग करो, जातिहीन अगर जन्म नहीं मुक्त खिन्न हसनारी महामन मन सुख चरसी, ऐसे प्रभु विचार कहते हैं कि जो जातिहीन स्त्री को मुक्त कर दिया प्रेम मन, उनको भूल करके जीवन में सुख चाहते हो, सुख नहीं है। श्री कृष्ण